बच्चों, तो आज हम 10 मिनट के अंदर समझेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन। एग्जाम में 3 से 5 नंबर के बीच में एक क्वेश्चन पक्का इस टॉपिक से आता ही आता है, तो जल्दी से 10 मिनट के अंदर अपने मार्क्स पक्के कर लो। तो नर्वस सिस्टम जो हमारा ह्यूमंस का होता है, एनिमल्स में होता है, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, इसको हम एक ऑर्गन सिस्टम बोल सकते हैं। अब तुम्हें पता है कि ऑर्गन सिस्टम बनता किससे है? सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो मेजरली बना किससे? सेल से बना है। और अगर मैं बात करूं कि नर्वस सिस्टम का सेल कौन है, दैट इज न्यूरॉन, जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। इनको जोड़ के बेसिकली बहुत सारे न्यूरॉन्स कलेक्टिवली जो है वो आपके नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूरॉन की अगर हम बात करें कि है क्या, एक सेल ही है और हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। मतलब अगर हम बात करें कि सबसे लंबा सेल हमारी बॉडी का कौन सा है, तो वो न्यूरॉन ही है। अब ये न्यूरॉन करता क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इंपल्सेस मतलब सिग्नल्स, जो भी बॉडी से आपके सिग्नल्स आते हैं उनको रिसीव करता है। और किस फॉर्म में रिसीव करता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में रिसीव करता है। देन उसको फिर प्रोसेस करता है एंड ट्रांसमिट करता है। तो उसकी फंक्शनिंग को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब स्ट्रक्चर को अगर हम देख लें तो यहाँ पे जो आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स के बाद जो आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट दिख रहा है, दैट इज बेसिकली सेल बॉडी। इसको हम साइटोन भी बोलते हैं बेटा। इसका दूसरा नाम क्या है? दैट इज साइटोन। ठीक है, इसको हम साइटोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, साइटोन में सेल बॉडी क्यों इंपॉर्टेंट है? इस पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। उसके बाद दिस पार्ट इज द एक्सॉन, और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो एक्सॉन एंडिंग इसको हम बोलते हैं, या तो नर्व एंडिंग भी हम इसको बोलते हैं। अब इसका हर एक पार्ट का फंक्शन हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या फंक्शन रहता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन यहाँ पे देखिए ये सारा स्ट्रक्चर जो है एज इट इज हमारा हमने अभी देखा। तो सबसे पहला पार्ट डेंड्राइट्स, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनका काम क्या होता है? जो भी सिग्नल आ रहा है उसको रिसीव करने का काम ये करते हैं। जितना भी कोई भी इंपल्स आ रही है, कोई भी सिग्नल आ रहा है, वो रिसीव कौन करता है? डेंड्राइट्स करते हैं। फिर ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे? उस सिग्नल को पास कर देंगे। कहां पे पास करते हैं? सेल बॉडी में पास करते हैं। और सेल बॉडी में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है, जो सेल का सपोर्ट सेंटर है, वो कौन है? दैट इज सेल बॉडी, साइटोन जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर वो नर्व इंपल्स कहां पे जाएगी? वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां पे जाएगी बेटा? वो पास होगी टू द एक्सॉन। अब एक्सॉन में वो जा चुकी है। एक्सॉन में क्या है? एक्सॉन के बाहर एक शीथ प्रेजेंट होती है, यहाँ पे है ना, कवर्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा माइलिन शीथ, है ना। ये एक्सॉन है। एक्सॉन अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूं कि ये एक्सॉन है, एक्सॉन के बाहर जो है एक माइलिन शीथ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करती है? कवर करती है एक्सॉन को। ठीक है, एक्सॉन को कवर करती है, साथ में नर्व इंपल्स की स्पीड अप होने में भी एक रोल प्ले करती है। उसके बाद ये इंपल्स जो है बेटा इस तरह से जाएगी और कहां पे पहुंच गई? दैट इज द टर्मिनल ब्रांचेस, या इसको हम नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। अब नर्व एंडिंग तब इंपल्स जा चुकी है। अब यहां पे बहुत ध्यान से समझना, ये जो है दैट इज द नर्व एंडिंग। ठीक है, ये आप पॉइंट्स देख रहे हो, ये नर्व एंडिंग है एक न्यूरॉन की। अब होगा क्या? यहां से इंपल्स आ चुकी है। अब यहां से इंपल्स जो है ना बेटा, ये दूसरी न्यूरॉन तक जानी है। तो दूसरी न्यूरॉन तक अगर हम बात करें कि कैसे जो है वो यहां से पास ऑन होगी, बहुत ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। अब यहां पे देखो सेल बॉडी है। अब सेम ये डेंड्राइट्स है, ये एक न्यूरॉन की एंडिंग है, दूसरे की स्टार्टिंग है। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे जो है ट्रांसमिट होगा, ट्रांसफर होगा इंपल्स का। यहां पे जो है बेटा एक चीज बनती है, एक टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज साइनैप्स। किस चीज की फॉर्मेशन होगी? साइनैप्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो साइनैप्स यहां पे बनेगा। साइनैप्स में होता क्या है? यहां पे कुछ आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो कि केमिकल मैसेंजर्स हैं, वो रिलीज होते हैं, और उसके बाद वो जो डेंड्राइट्स हैं दूसरे न्यूरॉन के, वो उनको इनटेक कर लेते हैं। ठीक है, वो उनको रिसीव कर लेते हैं, एंड सो सारी आपकी न्यूरॉन्स में, नर्व सेल में ये ट्रांसमिशन चलता रहता है। 3D में भी देखेंगे कैसे पूरी प्रोसेस होती है। देखिए, दिस इज द साइनैप्स। यहाँ पे देखिए एक की ये आप देख सकते हो, दैट इज द एंडिंग। ठीक है, एक की एंडिंग है और दूसरे की डेंड्राइट्स में स्टार्टिंग है। तो इसको हमने ऐसे शो किया हुआ है, दैट इज द एंडिंग, ये टर्मिनल है, और दूसरे के ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या? यहाँ पे वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है बेटा? केमिकल मैसेंजर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? ये केमिकल मैसेंजर्स हैं। अब ये क्या करेंगे? इनके पास जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस फॉर्म में? अब यहाँ पे केमिकल की फॉर्म में है,
हैं ये रिलीज होते हैं। अब यहाँ पे ये रिलीज हुए तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज बेटा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या है ये, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब गैप, है ना, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है दैट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके रिलीज हो चुके हैं। नाउ ये डेंड्राइट्स है, इनके पास बेटा रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेंड्राइट्स के पास यहाँ पे क्या है, इसके पास रिसेप्टर्स हैं और उन केमिकल मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये रिसीव कर लेगा विद द हेल्प ऑफ दीज रिसेप्टर्स, ठीक है। तो साइनेप्स क्या है बेटा, एक जंक्शन है जहां पे एक न्यूरॉन दूसरी के साथ इंटरैक्ट कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है। एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि सिग्नल कैरी करके आ रहे हैं और वो रिलीज होते हैं एंड उनको रिसीव किया जाता है बाय द अनदर न्यूरॉन। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। मेजरली आपकी 3 टाइप की न्यूरॉन रहती है, एक सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है एंड रिले न्यूरॉन, जिसको हम इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, जो दोनों के बीच की होती है, ठीक है। अब सेंसरी न्यूरॉन जो है उसका दूसरा नाम एफरेंट न्यूरॉन है। अब सेंसरी मतलब क्या करेगी, पहले तो हर एक सेंस ऑर्गन्स में हमारे प्रेजेंट होती है। हमारे पांचों के पांचों सेंस ऑर्गन्स में कौन सी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। तो मतलब कुछ भी हमें फील हो रहा है, चाहे टच है, चाहे अगर हम बात करें हीट है ना, लाइट है, हर चीज जो है ये आपकी रिसीव कर लेती है, सिग्नल जो है वो आपका ले लेती है। अब ये जो है सेंस ऑर्गन से सिग्नल लेके कहां पे जाएगी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेके जाती है सिग्नल। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो वापस से सिग्नल आता है वो किसके थ्रू आता है बेटा, वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है, ठीक है, जिसको हम इफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल है, उसके बाद मसल्स को या ग्लैंड्स को, मसल्स को बोला है कि हाथ हटाओ, ग्लैंड्स को बोला है कि हार्मोन्स रिलीज करो, वो किसके थ्रू होगा, वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू होगा। और बीच की जो इनको इंटर कम्युनिकेशन के लिए चाहिए होती है दैट इज बेटा रिले न्यूरॉन, ठीक है। तो ये सीएनएस के विद इन प्रेजेंट होती है बिटवीन सेंसरी एंड मोटर, जो कि इनको एक्सचेंज में हेल्प करती है ना, कनेक्ट करती है इन दोनों न्यूरॉन्स को। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो दोनों का। नेक्स्ट फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन, बेटा बहुत ध्यान से देखना, यहां से देखो, यहां से क्या हुआ है, अब बहुत ध्यान से देखना। अगेन यहां पे देखो, ये एक नर्व इंपल्स आई, देन यहां से रिसीव हुई, देन यहां से जाएगी एक्सॉन में, एक्सॉन से जाएगी बेटा नर्व एंडिंग में, ठीक है। और नर्व एंडिंग से अब यहां पे मसल फाइबर शो की है, मसल फाइबर शो की है, मतलब ये कौन सी न्यूरॉन की बात की गई है, मोटर न्यूरॉन की बात की गई है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन की बात की गई है जो कि सीएनएस से सिग्नल लेके आ रही है और सीएनएस से कहां पे लेके जा रही है, टू द मसल्स लेके जा रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका पूरा सिग्नल ट्रांसमिशन जो है वो वर्क करता है एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स कैसे होता है वो अभी हमने यहां पे देखा। अगेन बहुत सारी न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो एक के बाद जो है नेक्स्ट का, एक की एंडिंग दूसरे की स्टार्टिंग, मतलब एक के नर्व एंडिंग्स जो एक्सॉन टर्मिनल है, दूसरे के डेंड्राइट्स, एंड सो आपका सिग्नल आगे से आगे ट्रांसमिट करता रहता है एंड आपके जो एक्चुअल ऑर्गन है, जो कि आपका रिसीवर है, जहां तक सिग्नल पहुंचना चाहिए वहां पे पहुंच जाता है। सेंसरी न्यूरॉन्स के केस में सीएनएस तक जाएगा एंड वापस सीएनएस से जब आपके ऑर्गन्स तक डिलीवर होगा वो सिग्नल, तो वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आता है, राइट। सो दैट इज ऑल। आई होप आपको 10 मिनट के अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा एंड ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा ही पूछा जाता है। और ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए और फ्री कंटेंट के लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज ऑल, थैंक यू वेरी मच।